नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। साथियों, मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जिससे अगर आप लोग हमारे सारे प्रैक्टिस सेट करते रहते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जीके जीएस में इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा कि आपने सोचा नहीं हो। क्योंकि जीके जीएस को सभी विद्यार्थी छोड़ करके आते हैं, और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना हो तो लगातार प्रैक्टिस सेट करने ही होंगे। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस है। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन। 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ये कौन से देश की सहायता से हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो आगरा की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोधी ने की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो किसका संबंध था? पूना समझौता यानी पूना पैक्ट से। तो इसका जो संबंध था भारतीय दलित वर्ग से। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत हुई है, ये आपको बताना है। 45 का राइट आंसर तो ये हुई है अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 45 का। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो किस वजह से हुआ था, ये आपको बताना है। साइमन कमीशन के विरोध में तो ये इसलिए हुआ था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी डी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो कौन कौन से राज्य में होता है? तो गन्ना ये जो सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो भारत के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, यानी सी विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर बताना, और पसंद आ रही तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि लोलक की कालावधि है तो कितनी है? लोलक की कालावधि 49 का राइट आंसर आपको बताना है। तो लोलक की जो कालावधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पांच दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो ये कौन से शासक ने बनाई थी? 50 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो ये इस्लाम शाह सूर ने। किसने? इस्लाम शाह सूर। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि शक संबंध कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ था? तो जो शक संबंध है ये 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या
ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि भूपरिटि किस मूल शैली से बनती है। तो ये कौन सी शैली से बनती है और 52 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भूपरिटि ये जो बनती है वो आग्नेय चट्टानों से बनती है। किसके? आग्नेय चट्टानों से। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं। बताओ कौन सी हैं संसद की वित्तीय समितियां। तो लोक लेखा, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों हैं संसद की वित्तीय समितियां। यानी 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो भील। क्या भील ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि किन दो देशों ने अपनी दुश्मनी को समाप्त करके 49 साल बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन कौन से दो देशों ने किए थे अपनी दुश्मनी को समाप्त करके। तो ये यूएई एवं इजराइल ने किए थे। यानी 55 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो कौन सा है। तो तमिलनाडु राज्य का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है डोडाबेटा। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि भारत में ब्रिटिश की लेसेज फेयर नीति का उद्देश्य था। तो क्या था। तो लेसेज फेयर जो नीति इसका जो उद्देश्य था वो था कच्चे माल की इंग्लैंड निर्यात व भारत में ब्रिटिश द्वारा तैयार किए गए माल की आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाना। यानी ए विकल्प है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो कहाँ पर है। तो वृक्षादित जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा है पूर्वी दक्कन में। यानी 58 का राइट आंसर है डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि भारत। तो क्या है भारत। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। डी विकल्प है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा। तो ये कुल कितने महीने तक रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये रहा था 19 महीने तक भारत में। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ। तो किसके बाद हुआ था। तो योजना जो अवकाश हुआ था वो 1966 का सूखा पड़ा था ना उसके बाद हुआ था भारत में योजना अवकाश। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये आया था 1984 में पिट्स इंडिया एक्ट। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र है। तो कौन सी है। तो योग्यता की जो न्यूनतम उम्र है वो है 35 वर्ष। यानी 64 का राइट आंसर डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। तो 65 का राइट आंसर आपको बताना है कि 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 6 माह है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि अमेजन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बताओ इन चारों विकल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अमेजन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया एंडी जेसी को। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिएगा। तो आपको इन चारों शब्दों पर विचार करना है और फिर सही शब्दों का विचार अनुक्रम आपको देना भी है। सबसे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है सार्वभौमिक। क्या सार्वभौमिक आता है? तो 3 पहले आएगा। तो ए विकल्प तो पहले से कट हो गया। तो सार्वभौमिक के बाद आता है समाजवादी। तो समाजवादी कौन से 3 के बाद एक? तो ये है डी। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी के बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद आएगा प्रजातांत्रिक। तो 67 का राइट आंसर है वो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा की सदस्यों को तो क्या कहते थे, ये आपको बताना है। ये कहाँ से चुने गए थे? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे संविधान सभा की प्रारूप तैयार करने वाली समिति। यानी 68 का राइट आंसर है बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है। तो कहाँ पर होता है मोलिस परीक्षण का प्रयोग? तो घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। 69 का राइट आंसर है डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री के पद से त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो भारत के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि MMR का टीका दिया जाता है। तो बताइए किस लिए दिया जाता है MMR का टीका? तो ये दिया जाता है मुम्पस मिलियस और रूबियस में। यानी 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो इसे जो लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 73 की अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कब आक्रमण किया था अशोक ने कलिंग पर? तो 261 ईस्वी में अशोक ने आक्रमण किया था। ए विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है इस पुस्तक को? तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो लिखा है रामचंद्र गुहा ने। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने की UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये 2020 का जो अवार्ड जीता था वो जीता था ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि जवाहर रोजगार योजना को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 76 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक है, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है?
बताओ 77 का राइट आंसर। तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए वो भारत में निर्वाचन आयोग है चुनाव करवाता है, यानी 77 का राइट आंसर है, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि महरौली लोहे स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासन से लिया जाता है। तो ये कौन से शासन से लिया जाता है, तो ये लिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से। 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिला में है। तो कौन से जिला में है ये चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार, तो ये है चंदौली में। 79 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। चारों विकल्प आप लोग पढ़िएगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो यही कथन असत्य हो जाएगा। 80 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।